Hello guys, this is Shweta Bajaj and welcome to my YouTube channel EpicsCom. So guys, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे सीटेट में मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द नंबर सिस्टम। तो हम लोग अब इसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। लिखा है द नंबर 9,19,90,099 इन फिगर्स कैन बी रिटन एज। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 9,19,90,000। तो देखिए गाइस, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं इन ऑप्शंस में सबसे पहले आप कॉमाज लगा लो। आपको पता होगा कि कॉमा हम यहाँ पर किस तरीके से लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, यानी कि 1s, 10s, 100 के बाद। देन हम लोग 2 के बाद यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, यानी कि 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पर लाख 10 लाख हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पहले ही लग रहा है कि 99 लाख है, बिल्कुल नहीं होगा। फिर है 9 करोड़। तो यहाँ से देख लीजिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पर आ रहा है करोड़। तो ये हो गया 9 करोड़ 19,90,099। सो एग्जैक्टली ये हमारा क्वेश्चन से मैच कर रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20,000 प्लस 20,100 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 20,000, 20,100, 21 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या करेंगे 20,000 है तो यहाँ पर ढूंढते हैं कि 20,000 वाला कॉलम हमारा कहाँ पे गिवन है। इसको काउंट करते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे 20,000 गिवन है, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या हो गया 20,000 हो गया। फिर क्या गिवन है 20, 100, 100 हमारे 20 हो गए। क्या गिवन है 21, वंस ये है लेकिन वंस कितने गिवन है 20। तो ये हमारा कितना हो गया 20 हो गया। अगर हम लोग को ऑप्शंस को एलिमिनेट करना हो तो हम लोग भी इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गिवन है 21 का मतलब है कि हमारे लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं वहाँ पे हमारा 20 आएगा। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे हैं। अब इनमें से देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 20, 100, यानी कि 100 वाली जो जगह है वहाँ पर हमारे इसके पहले 20 होना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं है, ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10,000, 10 ones, 10 tens इक्वल्स। सो अगेन दिस इज सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो यहाँ पे भी एलिमिनेट करके देख लेते हैं। 10,000, 10 ones, 10 tens है यहाँ पर। तो 10 tens है तो इसका मतलब कि वंस वाली जगह पे तो हमारा 0 रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर हमारा 10 वंस गिवन है। तो सबसे पहले हमने वंस को देखना है। 10 वंस है तो यानी कि लास्ट में हमारा क्या होगा 10 होगा। फिर उसके बाद दिया हुआ है 10 टेंस। जो 10 है हमारे वो भी कितने हो गए 10 हो गए। अब जो 10 है हमारे वो 10 को हम किस तरीके से लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा 10 था, अगर हम और 10 ले लें, ठीक है, तो यानी कि 10 हमने क्या लेने हैं 10s लेने हैं। तो हमारे 10 कितने बन गए 10 + 1 कितना हो गया 11। सो यानी कि लास्ट में हमारी जो डिजिट आएगी वो आएगी 110। तो लास्ट में 110 हमारा कौन से ऑप्शन में है, सिर्फ ऑप्शन 1 में है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 3/4 ऑफ अ नंबर इज 27, इट्स 7th पार्ट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3/4। ये क्वेश्चन मैं आपको एक ज़रा यहाँ पर करके दिखाती हूँ कॉपी में। सो सी क्या दिया हुआ है यहाँ पर 3/4, ठीक है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर 3/4 ऑफ अ नंबर इज 27। कोई एक नंबर है उसका जो 3/4 पार्ट है वो कितना है हमारा 27 है। 3/4 ऑफ अ नंबर कितना है 27 है। अब उसका 7th पार्ट निकालना है हमने। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि x करने पर हमारा जो नंबर है वो कितना होगा 27 × 4/3। तो हमारा नंबर कितना हो गया 30। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है हमसे इसका 7th पार्ट, ठीक है।
कह रहे हैं कि इट्स सेवेंथ पार्ट, तो उसका सेवेंथ पार्ट हम कैसे निकालेंगे? ये हमारा 36 आया है यहाँ पर, सो इस 36 को क्या कर दो, 7 से डिवाइड कर दो। जब हम इस 36 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 5 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली को जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिए, 5, 7, 9 एंड 10। तो सबसे ज़्यादा हमारा इसका पास में कौन सा आंसर है, 5, सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस? एक नंबर दिया है, इसमें कह रहा है इसके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब हमको क्या निकालना है, हमको उसको माइनस करके निकालना है। तो चलिए एक बार इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन को। डिजिट सबसे पहले नोट करेंगे, दी हुई है 9, 3, 7, 5, 2, 1। अब इसकी प्लेस वैल्यू आपको पता है कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ की अगर हमने प्लेस वैल्यू निकाल ली है तो प्लेस वैल्यू होती है कि वो कितने डिजिट पर है। जैसे हमको यहाँ पर 7 पे निकालना है, तो 7 है, सबसे पहले यहाँ पर 7 लिखिए। 7 के बाद हमारे कितनी डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, तो कितने ज़ीरोज़ लगेंगे, 3 लगेंगे। अब उसके बाद क्या करना है हमने, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बहुत ईजी होता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या किसी का फेस चेंज होता है? नहीं, तो नंबर का फेस भी क्यों चेंज होगा? 7 का फेस वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 का फेस वैल्यू, 7 की फेस वैल्यू कितनी होती है हमारी, 7 ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 7। अब क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो व्हाट वी गॉट हियर, 3, 9, 9, 6। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा मीट कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 6, 9, 9, 3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द डिफरेंस इन प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस इज, यहाँ पे 7s यानी कि 2 7s होंगे यहाँ पर, उन्हीं 7 की हमने क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो चलिए दोनों 7 का यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर एक 7 है, पहले इस वाले 7 को हम लेके चलते हैं। इस 7 को पहले लिखिए यहाँ पर। क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे दिखा देती हूँ। ठीक है, अब ये देखिए जैसे 7 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं 7। कितने डिजिट्स हैं 7 के बाद, 1, 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितने यहाँ पर ज़ीरो लगाएंगे, 1, 2, 2 ज़ीरोज़। फिर यहाँ पर कितना है, 7, एक ये वाला 7 है, लेकिन ये जो 7 है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, आपको पता होगा कि जब हम लोग का पॉइंट नहीं लगा होता है तब हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारा डेसिमल के बाद का जब हमको देखना होता है तब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारी वैल्यूज़ को। तो अब जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ हो गए, यहाँ पर सिर्फ एक ज़ीरो हुआ, यानी कि 2/100। और यहाँ पे हुआ हमारा 2/10, लेकिन अगर हम लोग यहाँ की बात करेंगे तो ये होगा हमारा 7/100। ठीक है, जैसे हमने बोला तो यहाँ पर कितना होगा, 7/100। इस 7/100 को अगर हम डेसिमल में लिखने की कोशिश करेंगे तो ये जाएगा हमारा 0.07, है ना। अब दो हमारे पास प्लेस वैल्यू आ गई 0.07, तो भी काम करिए, इस 700 में से 0.07 को माइनस कर दीजिए, 0.07 माइनस करेंगे। अब देखते हैं हमारा क्या आता है, यहाँ पर हो गया 39.996। सो करेक्ट ऑप्शन है 699.93। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर हमारा, 4th हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 9,02,003 इक्वल्स। तो यहाँ पर अगेन हम यही चीज़ करेंगे, सबसे पहले हम लोग हमारे क्वेश्चंस को, हमारी जो डिजिट्स दी गई हैं इन डिजिट्स को डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यूज़। तो यहाँ पर है 9,02,003, यहाँ पे 3 है यानी कि लास्ट में 3 आएगा, चलिए वो तो सब में ही है हमारे। अब फिर देखते हैं 9 मिलियन हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख नहीं है हमारा। नेक्स्ट पे आइए 1, 10, 100,000, 10,000, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब यहाँ पे बात आ गई है मिलियन की, तो सबसे पहले काम करते हैं कि इस इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में चेंज कर देते हैं।
तो देखिए चेंज हम कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हमारे, अगर एक चार्ट हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पर होता है वंस, टेंस, 100, क्लियर। फिर यहाँ पर होता है 1000, 10,000। फिर यहाँ पर होता है लाख, यहाँ पर होता है 10 लाख। फिर होता है करोड़ एंड देन कम्स 10 करोड़। लेकिन अगर यही चीज़, ये तो हमारा हो गया इंडियन के अकॉर्डिंग, अगर हम यहाँ पर इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारा क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। यहाँ पर ये जो लाख है हमारा, इस लाख की जगह आएगा 100,000। फिर हमारा क्या जाएगा 1000 के बाद मिलियन एंड 10 मिलियन। तो यहाँ पर हमारा जा रहा है 10 मिलियन तक। तो 10 मिलियन हमारा किसके अंडर आया, करोड़ के अंडर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी डिजिट है, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमको पूछा गया 9 मिलियन। तो 9 मिलियन, मिलियन हमारा कहाँ आ रहा है, मिलियन आ रहा है हमारा 10 लाख के अंडर। तो भी काम करते हैं 10 लाख वाली हम लोग प्लेस को यहाँ पर ढूंढेंगे। तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ था, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये भी है। अभी काम करते हैं इन सारी डिजिट्स को लिख लेते हैं, ठीक है। लिख लेंगे तो हमारे लिए और इजी रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे क्या क्या दिया हुआ है, सारी डिजिट्स को एक बार लिख लेते हैं। लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है 3,0,0,0,2,0,9। नेक्स्ट है हमारा, अब इसको यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमारा 9 मिलियन है तो ये 9 मिलियन तो आ रहा है, क्या 2000 आ रहा है, नहीं 2000 नहीं आ रहा है हमारा, 2 हमारा देखिए 10,000 के अंडर आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड में भी अगेन लिखा हुआ है 3,0,0,2,0,0,9। 9 मिलियन आ रहा है हमारा, क्योंकि यहाँ पे 9 मिलियन की बात हो रही थी। तो 9 मिलियन है, यहाँ पे हमारा 9 मिलियन हो गया, ठीक। अब यहाँ पर 2000 है, क्या 2000 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 2000। क्या 3 आ रहा है, हाँ 3 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। सेकंड हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। पहला, 1 इज अ प्राइम नंबर, क्या 1 प्राइम नंबर है। सो गाइस क्या होते हैं प्राइम नंबर और क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, एक बार ये भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमको ये नहीं पता तो हमारे क्वेश्चन करने का ये वाला कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो हमारे किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं। दैट मीन्स वो ना टेबल्स या वो नंबर्स हमारे जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा नंबर इटसेल्फ, तो 1 में आता है और नंबर इटसेल्फ में आता है। जैसे कि हमारा नंबर हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो ये सब हमारे प्राइम नंबर्स हैं। द सेकेंड कम्स द कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो दूसरे नंबर्स के टेबल में आते हैं। तो कौन आता है, जैसे कि 4 है, 2 के टेबल में आता है। देन उसके बाद 6 है, 6 हमारा 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। देन 9, 9 हमारा 3 के टेबल में आता है। 10, 10 हमारा 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है। 20, 20 हमारा 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, हमारा 10 के टेबल में, ठीक है। और देन उसके बाद हमारा भाई 20 के टेबल में तो फिर आएगा ही, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 1 के टेबल में और अपने खुद के ही टेबल में आते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो सबके टेबल में आते हैं, या जो मतलब मोर देन 2 के टेबल में आते हैं, क्योंकि 1 तो सब में होगा ही और नंबर इटसेल्फ तो होगा ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही है। तो हमारी स्टेटमेंट कह रही है 1 इज़ अ प्राइम नंबर। क्या 1 प्राइम नंबर है, बिल्कुल गलत, क्योंकि 1 ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। देन उसके बाद 1 इज़ अ कंपोजिट नंबर। अभी हमने बोला कि 1 ही इकलौता ऐसा नंबर है विच इज़ नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। फिर उसके बाद सेकेंड, 1 इज़ बोथ अ प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। 1 इज़ नाइदर द प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस नंबर एंड दिस नंबर इज। तो यहाँ पर प्रोडक्ट पूछ रहा है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई किसका, प्लेस वैल्यू का ऑफ 7, 7 की प्लेस वैल्यू इन दोनों डिजिट्स में जो 7 की प्लेस वैल्यू है उसका हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं, एक डिजिट है, तो यहाँ पर हो गया हमारा 70। यहाँ पर 7 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो कितना हो गया, 7000 हो गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पर हमारा हुआ 70, मल्टीप्लाई हमने क्या करना है, 7000 करना है, तो 7 7 ज़ा 49, 49 सब ऑप्शंस में है। अब आगे देखते हैं ज़ीरोज़ कितने होंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ किस में है, ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। द नंबर टू बी एडेड टू दिस टू मेक इट दस। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 1.008 में ऐड करें कि हमारा आंसर 2.009 में आ जाए। सो गाइस, सबसे बेस्ट तरीका सो करने का क्या होता है कि क्या नंबर हम ऐड करें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो कि हम क्या ऐड करें। जैसे आपसे पूछा जाए कि हम 2 में ऐसा क्या ऐड करें कि वो 5 बन जाए, तो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी है, ऐसा क्या नंबर है जिसको हम इसमें ऐड करें कि हमारा ये आ जाए। तो सिंपल सी चीज़ है कि आप इस बड़े नंबर में से 2.009 में से 1.008 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं डिजिट्स और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 2.009, 2.009 में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1.008 को, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सो कितना आएगा, 1.001। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 1.001। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्लियर, ओके। सो आई होप ये 10 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। सो थैंक यू। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने आगे के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे।